Hello everyone, welcome to Coding Group. I am Nitesh. I am going to teach you Python program. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आप कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, उसका कोई काम क्या होता है। क्योंकि कोई भी हम लोग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, चाहे हिंदी में हो गया चाहे इंग्लिश में हो गया। कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी हम लोग डाटा चाहे कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा ही तो हम लोग नहीं कर सकते कि कंप्यूटर के बोलो हम लोग बोलते हैं बोल देंगे कंप्यूटर ये काम कर दो, ये थोड़े हो सकता है। हम लोग कोई भी कंप्यूटर में कोई भी एक लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज के यूज करके इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी लैंग्वेज का हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो बहुत सारे होता है, जैसे कि सी लैंग्वेज में हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, HTML हो गया। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं प्रोग्रामिंग के। जो हम लोग इसमें पाइथन के बारे में पढ़ते हैं, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाइथन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक इंटरप्रेटेड है, और इसको जनरल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। वाट इज मतलब कि ये इंटरप्रेटर क्या हो गया, हाई लैंग्वेज वो आगे पढ़नी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर पे एक ग्रीटिंग मैसेज हम लोग पॉपअप करवाना चाहते हैं, चाहे यहाँ पे लिख दिए जैसे कोड हो गया। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग कोड लिख देते हैं, हेलो प्रिंट हेलो। ये एक सोर्स कोड हो गया, एक कोड हो गया जो हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं ताकि वो हेलो प्रिंट करा सके मतलब स्क्रीन पे। ये जो लिखा गया है वो पाइथन में लिखा गया है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, इसीलिए उसको पाइथन कोड बोलेंगे, समझे। और जैसे ही जैसे उसी को ऐसे ही जो हम लोग लिखते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसी को सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के हम लोग वो जो लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, इसमें से हम लोग को सही कोई चूज करना है। तो विच आर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड टू कॉलेज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हो गया आपका सही आंसर। जीन्स ऑफ पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या डेवलप किया गया है 1980 से वीडो वर्स रसम को, इसमें एट सेंट्रम विस्पिंडी एंड इंफॉर्मेटिका नाइदरलैंड में हुआ था। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, बाइनरी फॉर्म में जैसे 0 1 1 में लिखा जाता है, जो कि है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा बात किया जा सकता है 0 और 1 के फॉर्म में। जो होता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, मेमोरी में लो लेवल ऑपरेशन हो गया, जैसे मेमोरी में लो लेवल ऑपरेशन को यूज करता है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट। इसका एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज हो गया, ये वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हम लोग इंग्लिश के फॉर्म में लिखते हैं, इंग्लिश के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं जिसे हम लोग को उसको पढ़ सके, और उसी के द्वारा हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हम लोग बात करते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट पाइथन रूबी। बहुत सारे हो गए लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत दो लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज फीचर को सपोर्ट करता है। इसको ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे टेक्स्ट में लिखा जाता है जैसे कि हम लोग उसे पढ़ सकें। जो होता है उसके लिए कंपाइलर की जरूरत होता है, जो कि उस टेक्स्ट को कोड मशीन के द्वारा जो पढ़ा जा सके उस कोड में ट्रांसलेट करता है, जैसे कि 0 के 1 और 1 के फॉर्म में। इसका एग्जांपल हो गया C++, बहुत सारे होते हैं। पाइथन के बहुत सारे वर्जन भी आए हैं। सबसे पहले वीडियो वैस रसम ने पहला पाइथन 0.9.0 को फर्स्ट वर्जन पाइथन का यही पब्लिश हुआ था, वो भी 1991। ये जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग फंक्शंस एंड कोर ऑफ डाटा टाइप्स, ये सारे फीचर इसमें थे। लेकिन पाइथन 1.0
जो है 1994 में फिर से रिलीज हुआ। इसमें फिल्टर, मैप, रिड्यूस और लैम्डा जैसे फीचर्स ऐड हुए। पाइथन 2.0 जो है वो अक्टूबर 2000 में रिलीज हुआ है, जिसमें वो फीचर जो होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड गार्बेज कलेक्शन विथ रेफरेंस साइकिल, ये सारे फीचर ऐड हुए। पाइथन 3.0 है वो 2008 में रिलीज हुआ, जिसमें जितना भी डुप्लीकेट कंस्ट्रक्शन है, मॉड्यूल है, सारा जितना भी डुप्लीकेट है, जितना भी ऐसा है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन दो दो बार लिखा गया है या कुछ भी, जितना भी गार्बेज, जितना भी कोड है, सब हटा दिया गया हमने। पाइथन जो है वो हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन, चाहे कंप्यूटर गेम्स, उस सब के चाहे माइक्रोचिप को टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। Python programming language was developed in year 1999. Python is a mid-level programming language. Python language evolved through the many versions. Python language was created by Sundaram Vasidhan. ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर सी है ये। पाइथन प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल। पाइथन जो है दो मॉडल में इसका किया जा सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जितना भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कोड, सोर्स कोड लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो फॉर्म में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है नॉर्मल या स्क्रिप्ट मोड। इस मॉडल में क्या होता है, कोड को हम लिखते हैं डायरेक्टली और एग्जीक्यूट भी पाइथन इंटरप्रेटर सेल में हो जाता है। चाहे हम लोग लिखते हैं वैसे ही तुरंत ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल या स्क्रिप्ट मोड में होता है कि इसमें हम लोग कोई पाइथन कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, उसको हम लोग पी वाई के फॉर्म में सेव, फाइल के फॉर्म में सेव करते हैं। फाइल के इस्तेमाल में सेव करेंगे और वो फाइल जो है पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। पाइथन जो है वो पी वाई के फॉर्म में हम लोग कोई भी पाइथन को फाइल को सेव करते हैं तो उसके लास्ट में पी डॉट पी वाई लगाकर सेव करते हैं। जो पाइथन जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर में हम लोग फाइल को बनाते हैं, उसी में सेव करते हैं, ताकि उसी के द्वारा जो होता है एग्जीक्यूट किया जा सकता है फाइल को। और जो होता है पाइथन कोड होता है, कोई भी पाइथन कोड लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई एरर हो आ गया, कोई गलत कोड लिख दिए हम, उसको सिस्टम क्या करता है, को बता देता है कि पाइथन में इसमें गलती है। इसके दो तरह की गलती एरर आ सकते हैं पाइथन में आपकी, एक सिंटैक्स एरर, नहीं तो रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर जो होता है जैसे ग्रामेटिकल एरर होता है, कोई भी फंक्शन लिखते हैं उसमें मान लीजिए इंग्लिश का मिस्टेक आ गया, उसी को सिंटैक्स एरर बोलते हैं। मान लीजिए पाइथन के एक रूल होता है, जैसे रूल के द्वारा लिखा जाता है, रूल को तुम फॉलो नहीं करोगे तो वो सिंटैक्स एरर में आ गया। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, PRINT होता है, लेकिन हम लोग प्रिंट लिखते हैं हेलो वर्ड। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। जो प्रिंट जो है वो किसी को पाइथन में समझ ही नहीं पाएगा कि वो प्रिंट कहना क्या चाहता है, तुम यहाँ पे एक्सपोर्ट करना क्या है, ये तुम समझ ही नहीं पाएगा वो। तो लगे यहाँ पे तुम सही से नहीं लिखे होगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही आएगा आपका एरर। रन टाइम एरर जो हो गया वो इनकरेक्ट, मतलब कोई भी गलत एल्गोरिथम लिख दिया, चाहे कोई भी लॉजिक गलत हो गया, रॉन्ग ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि जीरो से डिवाइड कर दिए कुछ में। वैसे ही जैसे ए मान लीजिए जीरो एज इक्वल टू 10 है, अब एज इक्वल टू 0 है, तो अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे ए में, पाइथन इंटरप्रेटर रन टाइम एरर आपको दिखा देगा। या क्वेश्चन कर देते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन। पाइथन प्रोग्राम कैन execute by written them in file, so written and save in file with dot runtime error like guarantee error in with। तो हो गया सही आंसर बी। हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरी। पाइथन लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज, कंपाइल लैंग्वेज, प्रोसीड्यूशनल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कंपैरेटिव ओरिएंटेशन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ये सारे कैटेगरी में बांटा गया है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, वो ऐसे लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन, पाइथन लैंग्वेज आर स्क्रिप्टेड बाय लाइन बाय लाइन एंड इंटरप्रेटेड विदाउट a compiler.
तो लैंग्वेज होता है, जैसे लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है इंटरप्रेटर के द्वारा, जिसमें कंपाइलर की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि पाइथन, रूबी और जावा स्क्रिप्ट। फंक्शनल लैंग्वेज होता है लैंग्वेज टीच फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट एंड प्रमोट वे रनिंग कर द यूज लॉट। ऐसा लैंग्वेज होता है जो को फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता है और वो प्रमोट करता है कि ऐसे प्रोग्रामिंग लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए वैसे कि फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा उसमें, उसी को बोलते हैं फंक्शनल लैंग्वेज। जैसे कि हेलेक्स हो गया, लिप्स हो गया, नार्ड हो गया। कंपाइलर लैंग्वेज होता है कि कंपाइलर लैंग्वेज द लैंग्वेज बिफोर कंपाइलेशन बिफोर एग्जीक्यूशन। जो कम लैंग्वेज होता है जो कंपाइलेशन को रिक्वायर्ड करता है पहले एग्जीक्यूशन से पहले। तो सोर्स कोड क्या होता है, इज ट्रांसफॉर्म इनटू मशीन कोड और इंटरमीडिएट कोड। सोर्स कोड जो होता है मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म हो जाए, जैसे कि सी प्लस प्लस एंड रस्ट। इसके लैंग्वेज में होता है कि पूरा कोड लिखने के बाद ही आपको कंपाइल करता है एक पूरे कोड को। जैसे पाइथन में हो गया कि उसको लाइन लाइन वो पहले पढ़ता था मशीन, लेकिन कंपाइलर लैंग्वेज में हो गया कि वो पूरा कोड को ही पहले पढ़ता है। अगर मान लीजिए कि लाइन में गलती हो तो वो बता देगा इस लाइन में गलती। अगर पूरा कोड को एक बार पढ़ता है कंपाइलर, यानी कहीं भी गलती हो गया तो वो पूरा कोड को पहले पढ़ेगा, उसके बाद ही आपको गलती बताएगा। ये हो गया कि लाइन बाई लाइन पढ़ेगा, जिस लाइन में अगर गलती नहीं है वही भूल जाता है। Procedural language. The language follow a procedural programming and procedural function to organize code including C and I. Procedural language जो है language follow a procedural programming that specifies the use of procedural or function to organize code. ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। जैसे कि कोई भी कोड जो है वो एक इंस्ट्रक्शन स्टेप बाई स्टेप हम लिखते हैं, फंक्शन को यूज करके फंक्शन उसमें स्टेप बाई स्टेप फंक्शन को यूज करते हैं उसमें। वैसे ही इंटरप्रेट होता है, लाइन बाई लाइन इंटरप्रेट होता है, ऐसे उसी को प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बोलते हैं। स्क्रिप्टिव लैंग्वेज इसको बोलते हैं वैसा लैंग्वेज जो ऑटोमेटिक टास्क और स्क्रिप्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऐसे के लिए यूज होता है, ऐसे लैंग्वेज के लिए। इसमें पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, रबी हो गया है, मेहनत हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपका मान लीजिए कि 100 फाइल है, आपको उसको रीनेम करना है, तो रीनेम आप मैनुअली तरीके से कीजिएगा तो एक एक करके बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके कोई एक छोटा सा कोई एक कोड लिख देंगे, ऑटोमेटिक वो पूरा रीनेम कर देगा। कॉन्करेंसी ओरिएंटेड लैंग्वेज में है ऐसा लैंग्वेज जो मल्टीपल टास्क एक साथ ही करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि वो हो गया और एरलैंड हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ऐसा लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी कॉन्सेप्ट लाइक चेस। देखिए ऐसा लैंग्वेज जो है वो जैसे कि क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस और प्रोग्रामिंग जैसे को सपोर्ट करता है, जैसे कि जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी एच हो गया और पाइथन। क्वेश्चन हो गया सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। Concurrently programming is a technique that provides execution of operations significantly. XML is an example of markup language. ये तो सही है, जैसे कि हमें बताया गया है। और तो द markup language like HTML, XML and JSON are widely used for data representation and document instruction. ये मार्कअप लैंग्वेज जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर देने के लिए बहुत सारी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो पाइथन जो है मार्कअप एक्स एम एल जो है वो मार्कअप लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, एक सही है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू ऑटोमेट बेकिंग, ये भी सही है। एक ए कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वन विच इंटरप्रेट स्टेटमेंट बिफोरनेस, ये गलत हो गया। कंपाइल लैंग्वेज जो है वो पूरा एक कोड को पूरा कर देता है, एक पेज पूरा कोड भी करता है, लाइन बाई लाइन स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं करता। फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कंडीशनल पर्सन एनी पर्सन टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, ये सही है।
कंप्रेसिव प्रोग्राम में मिस्टेकली ये गलत हो गया। कंप्रेसिव लैंग्वेज जो है वो मल्टीपल टाइप ये हो गया आपका प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। पाइथन में कमेंट्स, इससे पहले हम लोग पाइथन में एक कोड एडिटर के लिए हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पाइथन कोड लिख सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। आप कोड एडिटर जो है वो आपके डेस्कटॉप के से ये माइक्रोसॉफ्ट है स्टोर है, वहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से। ये कोड एडिटर हो गया VS कोड, वो वाइडली यूज होता है, जो मैं भी यूज करता हूँ VS कोड। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडो के लिए। यहाँ पे विंडो 10 है आपका या 11 है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 16 है आपका, 64, जो आप देख लीजिएगा आपका जो डेस्कटॉप हो वो 64 होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं इन्वायरमेंटल सेटिंग में जाइए। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ जो ऐसा देख सकते हैं, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पाइथन कोड लिखने से पहले आपको एक पाइथन इंटरप्रेटर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, चाहे आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से कर सकते हैं। पाइथन ORG, यहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन। यहाँ पे पाइथन लेटेस्ट पाइथन 3.14.6, जो कि यहाँ से भी आप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा यहाँ पाइथन 12, पाइथन 13। तो यहाँ पे मैं जो वेबसाइट से डाउनलोड कर दूँगा।